गुड आफ्टरनून सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपके नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार जो हाई राइज कंस्ट्रक्शन में आपके जितनी सारी टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और उसके बाद पढ़ा था प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में कि पूर्व विचरित तकनीक किस तरीके से की जाती है, उसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे। तो आज हम देखते हैं कि आपका जो स्लिप फॉर्म टेक्निक है वो क्या होती है। जो नेक्स्ट है आपकी टेक्निक वो है स्लिप फॉर्म टेक्निक। तो स्लिप फॉर्म टेक्निक में आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो ये है कि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक यूज़ होती है आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, टावर्स के लिए, जितने स्टोरेज बिन्स बनते हैं, सिलोज बनते हैं, उनके लिए, चिमनी बनाने के लिए अक्सर इस टेक्निक का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि जो आपका फॉर्म वर्क होता है फ्रेमवर्क जैसा ही। तो फ्रेमवर्क जो होता है वो एक डायनेमिक स्टेट में होता है, मतलब कि, और उसमें आप लोग कंक्रीटिंग करते रहते हैं। जो फ्रेम होता है वो आपका मूवेबल होता है, वो ऊपर को चलते रहता है जैसे आपका कंक्रीटिंग होते रहती है। ठीक है, तो स्लिप फॉर्म टेक्निक में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप उसमें कंक्रीटिंग करते रहते हैं कंटिन्यू कंक्रीटिंग होने की वजह से क्या होता है, आपको जो सरफेस मिलती है वो काफ़ी स्मूथ मिलती है। तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं फ्रेमवर्क को। हम जो कंक्रीट है उसको, उसकी स्ट्रेंथ जब तक गेन ना कर ले तब तक हम इसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्लिप फॉर्म टेक्निक। तो इससे आपको एक स्मूथ सरफेस मिलती है, और इसका जो सबसे पहला मैं इसको यूज़ करा गया वो अमेरिका में 1910 में करा गया, और इसकी हेल्प से हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जैसे कि हमें पता है, और ये इकोनॉमिकल भी है काफ़ी। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती, मतलब बाकी टेक्निक्स के मुकाबले इकोनॉमिकल है। इसके अलावा इसमें हम जो 4 से 8 मीटर का कंस्ट्रक्शन 24 घंटे में कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क हम 4 से 8 घंटे का इस टेक्निक्स में कर सकते हैं। तो ये था आपका स्लिप फॉर्म टेक्निक। तो इसके आगे हम चलने से पहले एक आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से स्लिप फॉर्म टेक्निक्स में आपको ये सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि आपने सबसे पहले क्या करा, आपने एक सरफेस ले लिया, उस सरफेस में आपने अगर रेनफोर्समेंट करना है तो रेनफोर्समेंट कर। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से एक ढांचा तैयार करा जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, रेनफोर्समेंट लगा दिया जाता है आपने, और उस ढांचे को मतलब दोनों तरफ से फॉर्म वर्क हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जैक आए हैं कुछ, जो कि इसमें आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये है फॉर्म वर्क। अब आपका क्या होगा, ऊपर से आपके क्या आते जा रही। अब इसके बाद इसमें कंक्रीटिंग पोर करेंगे। देखिए कंक्रीट आते रह रही है और आपको एक स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कंक्रीटिंग बढ़ते जाएगी इसमें आप इसमें यूज़ करते रहेंगे अपने जो भी आपके सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वाइब्रेटर यूज़ करेंगे इसके अच्छी फिनिशिंग के लिए, मशीन फ्रेम है ये, और इसमें ऑगर की ज़रूरत पड़ेगी, चार्जिंग कन्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए किस तरीके से इस टेक्निक के यूज़ से हम कितनी भी बड़ी इमारत कुछ ही टाइम पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ स्लिप फॉर्म टेक्निक। तो ये दो तरीके से होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म टेक्निक मतलब सीधे ऊर्ध्वाधर, ये आपके क्षैतिज में होगी, और जो वर्टिकल होगी वो ऊर्ध्वाधर रूप में होगी। ये तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो इसके अब जो हॉरिजॉन्टल है
उसका आपका क्या है कि इसे क्यों यूज़ करते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हवाई पट्टी में बनाने बनाने के लिए यूज़ होता है, सड़कों की पेमेंट बनाने के लिए, ट्रैफिक के जितने सेपरेटर्स होते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अव्यय होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्जिंग कन्वेयर, स्प्रेडिंग ऑगर और पेविंग मोल्ड, कंक्रीट वाइब्रेटर जो इसमें यूज़ होता है, फिनिशिंग बीम यूज़ होती है, मशीन फ्रेम यूज़ होता है और कैंटिलीवर ट्रैक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड है वो है वर्टिकल। वर्टिकल आप कहाँ पर स्लिप फॉर्म टेक्निक कहाँ पर यूज़ होंगे, ये हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज़ होगी, चिमनी में यूज़ होगी और वाटर कूलिंग टावर्स में यूज़ होगी और स्टोरेज बिन्स में यूज़ होगी, ठीक है। इसके भी कंपोनेंट वही होते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। लिफ्टिंग जैक होता है, जैकिंग रॉड्स होती हैं, योक वालर होते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड मतलब कि आपकी स्कैफोल्डिंग चाहिए होती है, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम चाहिए होता है इसके लिए आपको, किसके लिए, वर्टिकल के लिए। इसके बाद अब जो स्लिप फॉर्म टेक्निक है उसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। तो इसके जो एडवांटेज हैं वो हैं आपके कि इसमें एक तो आपको क्या है कि 4 से 8 मीटर का आप वर्क बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी, ठीक है। दूसरा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जॉइंटलेस सरफेस हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक है, कि जिसमें जिस सरफेस बिल्कुल स्मूथ सरफेस। तीसरा है इससे हम टाइम इसके कारण हम कंस्ट्रक्शन कार्य में टाइम की बचत कर सकते हैं काफ़ी, ठीक है। तो और इसमें जो अब है थर्ड वो है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सेफ्टी जो होती है, क्योंकि जो स्कैफोल्ड होती हैं वो ज़मीन पे टिकी नहीं होती है। ज़मीन पे अगर टिकी होती तो क्या होता कि नीचे से खिसकने का या बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन इस टेक्निक में आपको नीचे मतलब जो आपके ये है स्कैफोल्ड है वो आपके साथ ऊपर चल रही होती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है वो है इट इज़ एक, ये इकोनॉमिकल भी है क्योंकि ये एक फॉर्म वर्क इसमें काम करता है, तो उसकी वजह से ये आज आपके कम पैसों में इसका ये कार्य हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसके डिसएडवांटेज हैं कि एक तो इसको सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको छोटे कार्यों में यूज़ नहीं कर सकते हैं इस टेक्निक को, ठीक है। दूसरा है कि इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए और बिल्कुल मशीन भी जो चाहिए वो बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कि बहुत ऊपर काम करने का एक मतलब जो वर्किंग लेबर होती है उसके लिए उनके लिए काफ़ी भय होता है कि काफ़ी ऊपर काम करने में इसमें काफ़ी भय होता है, ठीक है। और उसके बाद है इस टेक्निक की मदद से आपको दीवारें बनाना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब काम फ्लोरिंग का हो, जब आप किसी फर्श बनाना हो तो उस समय इस टेक्निक से थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।